हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी और बहुत सारे सवाल आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जब से आपका रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ है कि सर एडमिशन का क्या, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन किस तरीके से लेते हैं, डिप्लोमा के बाद हमारे प्रोसेस क्या होते हैं एग्जैक्टली, कॉलेज की लिस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, वो बहुत सारे डाउट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। मैं अक्सर अपने ग्रुप्स पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने भेजा था कि अभी तक फॉर्म आई नहीं है, फॉर्म आने के बाद ही मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, क्योंकि फॉर्म में ही सारी चीज़ें होती हैं, रूल्स जो भी चेंज हुए हैं या जो भी नए रूल्स हैं वो सारी चीज़ें। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। मैं आपको लाइव फॉर्म फिलिंग सारी चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, बट आपको, अगर आपने डिप्लोमा पास किया है किसी भी ब्रांच से, तो आपको बस इसी वीडियो की ज़रूरत है। आपको इस वीडियो के बाद हर एक चीज़ एक्सट्रीमली क्लियर हो जाएगी। साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि कॉलेज की लिस्ट के लिए भी मैं आप सभी को यूट्यूब चैनल पे गाइड करने वाला हूं। मेरा ये चैनल है, तो आप सब्सक्राइब करके रखें, उससे आपको आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं, जो डिप्लोमा के बाद होता है, तो उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस जो हमारी कंप्लीट है वो सीईटी के द्वारा होगी, मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी का एक सेल होता है, उसी में सारी एडमिशन की प्रोसेस होती है। हम चलते हैं डायरेक्टली अब गूगल पे। सबसे पहले कहाँ आना है आपको आना है गूगल पे और टाइप करना है सीईटी सेल, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गूगल पे आपको सीईटी सेल टाइप करना है। सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखेगी महाCET.org, होम स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, सीईटी सेल की वेबसाइट है। ये एक मात्र ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपकी एडमिशन होने वाली है, और कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है। केवल जो आपकी एडमिशन होगी वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी। अगर आप कैप से जाएंगे या नॉन कैप से जाएंगे, आप कैसे भी जाएं, अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा के बाद, तो आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएंगे। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए यही प्लेटफॉर्म। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बारे में। तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। कल तक ये वेबसाइट का जो लिंक था ये ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि पोर्टल खुला नहीं था, बट कल रात को ये पोर्टल खुल गया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर नेविगेशन बार जो दिख रहा है, यहाँ पे होम है, अबाउट अस है, सीईटी है और कैप है। उसके बाद सर्च इंस्टीट्यूट है, डाउनलोड से, स्टैटिस्टिक्स है, ऑनलाइन सिस्टम है, इवेंट से, कॉन्टैक्ट। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं सजेशन आपको ये देता हूँ कि आप सब लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। फ़ोन में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तो फ़ोन का इस्तेमाल मत करो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा फ़ोन यूज़ मत करना। इफ़ यू डोंट हैव लैपटॉप, किसी फ्रेंड का, किसी कैफ़े में जाके ये सारा काम करो, ठीक है। तो हम कैप राउंड पे आएंगे। कैप आपको दिख रहा है, कैप 25-26, राइट। तो 25-26 बैच अभी स्टार्ट हो रही है। आपको इस पे आना है सबसे पहले, राइट। हम सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ये क्लिक करोगे ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने खुल कर आएगा। ये पूरा खाली दिखेगा आपको, राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, पीजी के कोर्सेज हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेड के कोर्सेज हैं, LLB, BEd, बहुत सारे कोर्सेज हैं। हमें क्या करना है, हमें इंजीनियरिंग ढूंढना है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स जहाँ पे मेरा माउस है अभी, यहाँ पे आप देखो डायरेक्ट सेकेंड ईयर का कोर्स है, न्यू लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशंस, DSE, राइट। क्या बोलेंगे इसको, DSE बोलेंगे। हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेपरेट पोर्टल खुलकर आ जाएगा, DSE एडमिशन फॉर 25 एंड 26 बैच। ऊपर देखो लिखा हुआ अभी DSE 2025, राइट। इस पोर्टल पे आना है आपको। इस पोर्टल पे स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कैप राउंड के बारे में, कट ऑफ के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो आपके पास इसी वेबसाइट पे इन्होंने नीचे प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स दे दिया है लास्ट ईयर का। आप लास्ट ईयर का लिस्ट आउट देख सकते हैं, क्योंकि कैप राउंड 1 के बाद ही कट ऑफ आती है। तो इस बैच की जो कट ऑफ है वो कैप राउंड 1 के बाद आने वाली है। बट अगर आप कॉलेज डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लास्ट ईयर की लिस्ट को देख लें, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ है। और इसके लिए अगर आपको और डिटेल्ड चाहिए तो जैसे हम लोग कैप राउंड में यहाँ पे आए थे, हम लोग कैप में 25-26 के बैच पे आए थे, आप 24-25 के बैच पे अगर जाएंगे तो भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। देखो प्रोविजनल वैकेंसी, कट ऑफ लिस्ट, राउंड 2, राउंड 3, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैप राउंड की कट ऑफ किस तरीके से है, मेरिट लिस्ट कैसे आती है, ठीक है। बट चलते हैं हम लोग अभी DSE 25 के
वेबसाइट पे। ये आपका वेबसाइट है, कुछ ऐसा आपको लुक एंड फील मिलेगा यहाँ पे, ऐसी इंटरफेस मिलेगी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, बट आपको जिन ऑप्शन से मतलब है हम उसके बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहला है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। मतलब आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आके अपनी अकाउंट को क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं, मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हम आपसे पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, या फिर कोई और हमें 1000 रुपये 2000 में पेड कंसल्टेंसी दे रहा है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको पैसे कहीं भी वेस्ट करने की, 1000-2000 रुपये, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल होने वाला है, तो हम आसानी से इसको कवर कर लेंगे। देखो, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देना होगा। बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैंने पहले से अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे, इसलिए मेरा लॉगिन डायरेक्टली आ रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अकाउंट क्रिएट करते तो एग्जैक्टली क्या होता है। रजिस्टर में सबसे पहले आपको अपना पहला नाम देना, फर्स्ट नेम देंगे और मिडिल नेम देंगे। अगर आपका कुछ मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देंगे सबसे पहले ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में आपका आएगा लास्ट नेम, जो भी लास्ट नेम आपका, जैसे मेरा फर्स्ट नेम है प्रिंस, लास्ट नेम है राज, तो मैंने यहाँ पे प्रिंस और राज दिया है। ईमेल आईडी आपको देना है, पासवर्ड देना है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस मैंडेटरी है। मतलब जो अल्फ़ाबेट है आपका, जो लेटर्स है, वो एक अपर केस तो होना ही चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये चीज़ें होनी ही कंपलसरी हैं। और मैक्सिमम पासवर्ड का लेंथ 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। मान लो कि जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, मेरा नाम प्रिंस है तो मैंने प्रिंस टाइप किया, RAJ राज। ईमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया yourengineeringfriend@gmail.com। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, बट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। पासवर्ड, सबसे पहले पासवर्ड में जो मैंडेटरी चीज़ें वो आपको देनी, वरना साइनअप नहीं होगा। तो एक अपर केस देना है। मान लो मेरा नाम प्रिंस है तो मैंने एक P कैपिटल दे दिया और बाकी सब मैं स्मॉल देता हूँ। प्रिंस, P कैपिटल, PRINC, प्रिंस, @ स्पेशल कैरेक्टर हो गया और 1 2 3। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो आप भी अपना नाम वगैरह दे सकते हैं, बट पासवर्ड किसी को शेयर ना करें। ठीक है, तो P कैपिटल मैंने यहाँ पे दिया है, बाकी सबको स्मॉल रखा है। मैं यहाँ भी लिख कर आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो P कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, @ 1 2 3 ऐसा। तो यहाँ पे एक अपर केस है, एक बाकी लोअर केस भी आ गया, @ मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स, और यहाँ पे नंबर भी आ गया। तो ऐसे पासवर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा पासवर्ड आपको लगाना। मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट लेना। अभी मतलब स्क्रीनशॉट, लास्ट में मैं आपको मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंस @ 1 2 3। ऐसा पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, राइट। चलो, इसके बाद हम चलते हैं वापस से अपने पोर्टल पे। जब आप साइन अप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड बटन पे, तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा कि आपका मेल सेंड हो गया है। ठीक है, एक सिंपल इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपको एक मेल भेजा गया है, वेरिफिकेशन मेल। जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका वेरिफिकेशन मेल जो है वो सेंड किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ करके। देखो, मैंने फोल्डर बना के रख लिया है क्योंकि मुझे वो आया था स्क्रीनशॉट, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। देखो, कुछ ऐसा आएगा। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, ईमेल वेरिफिकेशन की, एन ईमेल विद इंस्ट्रक्शंस टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है ये प्रोसेस कंप्लीट, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी ईमेल आ चुका है। अब देखो, जैसे आपको ईमेल आएगा यहाँ पे, तो देखो मेरा ये ईमेल था, तो आपको एक ईमेल आ जाएगा, MHCET के द्वारा ईमेल आएगा, नो रिप्लाई @maharashtraCET.org, ऐसा ईमेल आया। यहाँ वेरीफाई ईमेल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, योर ईमेल हैज़ बिन वेरीफाइड। वहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन आता है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। उसके जब अगर ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली जाके अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ रजिस्टर्ड हो गया, इसके बाद आप जाएं रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में अपना लॉगिन कर लें। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आप
मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपना आईडी दे दिया, मैंने अपना पासवर्ड दे दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अब साइन इन करता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस, चलो साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पे। आप मेरे साथ प्रोसेस को कंप्लीट करें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो, जैसे आप साइन इन करेंगे पहली बार, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, तो आपको अपने पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लूँगा। मैं वन बाय वन सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ आपके साथ डिटेल्स फिल। सबसे पहले मैं अपना नंबर दूंगा 9142768230, ये मेरा रियल नंबर है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे देना है। मैं सारी चीज़ें रियल ही दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और डॉक्यूमेंट्स बस मैं डमी अपलोड करूँगा। फादर्स नेम, ओके, फर्स्ट नेम ओनली, तो आपको फादर्स नेम का बस फर्स्ट नेम देना है। तो मेरे फादर का नाम राजन है, तो मैंने राजन दे दिया। मदर का नाम है शोभा, तो मैंने शोभा दे दिया यहाँ पे। जेंडर मेल। इसके बाद रिलीजन आपका क्या, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैन, पारसी, इंडिजीनियस फेथ, ज्यूस एंड अदर्स, राइट। तो मैं हिंदू हूँ, तो मैंने हिंदू दिया, राइट। आप अगर मुस्लिम हैं या जो भी आपकी रिलीजन है, आप यहाँ पे दे दें। रीजन क्या है आपका, रूरल या अर्बन, मतलब आप अगर विलेज से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने अर्बन दिया है क्योंकि मेरा रीजन पुणे था, राइट। मदर टंग क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, असमीज, बंगाली, मराठी, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पे सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। एंड नेशनैलिटी मेरी इंडियन है। एनुअल फैमिली इनकम क्या है आपकी, ये आप अपने फादर से पूछ सकते हैं। अगर आपके घर पे मल्टीपल लोग पैसे कमाते हैं, तो पूरी फैमिली इनकम आपको देनी होगी, एनुअल फैमिली इनकम, कि पूरी फैमिली इनकम क्या। अभी ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ के ही फिल करना, क्योंकि EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकल वीक बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे आपने जो दिया होगा एनुअल इनकम, आपको यहाँ पे उसी के आसपास देना होगा, ठीक है। अदरवाइज आपको वो स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होगी। तो पेरेंट्स से पूछ लो क्या फैमिली इनकम है, उतना आप दे सकते हैं। मान लो मैंने दिया 50,000 से 1 लाख, जस्ट इमेजिन। मैरिजल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, मैंने अनमैरिड दिया, मैं अनमैरिड हूँ। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपकी जो एड्रेस है दोनों सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे आप पुणे में रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो गांव का है, तो आप यहाँ पे अपने गांव का एड्रेस परमानेंट में देंगे और कॉरस्पॉन्डेंस में आप पुणे का एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो नॉर्थ इंडिया का है, और मेरा जो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस है पिछले 10 सालों से वो है पुणे का। तो मैंने जब फॉर्म फिल किया था, तो मैंने अपने साल में, जब मैं डिप्लोमा में था, तो उस समय मैंने अलग अलग दिया था, ठीक है। बट अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेम ही रखता हूँ, दोनों में सेम ही देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे दिया एड्रेस लाइन 1 उंद्री, सोसाइटी, ठीक है। एड्रेस लाइन 3 कंपलसरी नहीं देना है तो दे सकते हैं, आप अपना पूरा एड्रेस लिख देना। सेलेक्ट स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पुणे, देन तालुका आपका क्या है, जो भी आपका तालुका, पुणे सिटी है, मेरा पुणे सिटी आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली तालुका, ये सब आपको पता होगा, अंबेगांव, बारामती, दौंद, हवेली, कहाँ से आप बिलोंग करते, आपका तालुका कौन है। तो मेरा पुणे सिटी, मैंने पुणे सिटी दे दिया। विलेज मेरा पुणे कॉरपोरेशन के अंदर आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, तो मैंने पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा है। और यहाँ पे पिन कोड आपको देना होगा, जो भी आपका पिन कोड है 41006, राइट। तो आपका जो भी पिन कोड है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मेरा पिन कोड जो है पुणे का वो है कुछ इस तरीके का, तो मैंने ये दे दिया, राइट। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ एग्जैक्ट पिन कोड क्या है, 411060, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, 411060, ठीक है। एसटीडी कोड देने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल नंबर दे दो आप यहाँ पे 9142768230, ये मैंने दे दिया यहाँ पे, ओके। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोनों एड्रेस में सेम रखना था, तो मैंने सेम ही कर दिया, तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने दोनों जगह पे सेम चीज़ें की हैं, तो आपको बार बार यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने सेम कर दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अदर डिटेल्स, ठीक है। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, मतलब आप प्रॉपर महाराष्ट्र के हैं या नहीं है। कैप राउंड में 5-6 कैटेगरीज होती हैं।
जिसमें आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट ए बी सी डी ऐसे अलग अलग कैटेगरी, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जैसे फॉर्म आगे आएगा। डोमिसाइल इन द महाराष्ट्र मैं यस करता हूँ, ठीक है, हालांकि मैं हूँ नहीं डोमिसाइल महाराष्ट्र का, बट आप में से मुझे लगता है कि 100% स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो सब लोग यही महाराष्ट्र से बिलोंग करते, तो मैंने डोमिसाइल यस किया है आप लोगों के लिए, आपको भी यस करना है अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो। माइनॉरिटी कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं आते, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी होती है या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज आप यहाँ पे नो करें। तो आपको ये चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली करनी है। आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, आप अगर डिजेबल हैं, किसी भी तरीके की डिजेबिलिटी हो सकती है, मेडिकल आपको देखना पड़ेगा एक बार कि अगर आप डिजेबल हैं तो आप यस करें या फिर नो करें। मैं नो कर रहा हूँ। पासिंग ईयर आपका एसएससी का क्या है, मतलब जब आपने 10th पास किया था तो आपका 10th का पासिंग ईयर कौन सा है, राइट। 10th का पासिंग ईयर आप में से अगर किसी ने भी यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल का किया है तो प्रोबेबली आपका जो एसएससी का पासिंग ईयर होगा वो होगा 2022, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 22 ही देता हूँ, बिकॉज 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 डिप्लोमा आपका हो गया होगा, तो प्रोबेबली आप लोग का पासिंग ईयर 2022 ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम एसएससी में आपको कितना परसेंटेज आया था एग्जैक्टली, परसेंट 10th में आपको एसएससी बोर्ड में कितना आया था। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 80.05, ये सारे परसेंटेज मैं डमी दे रहा हूँ, राइट। मेरा रियल परसेंट कुछ भी यहाँ पे नई डिटेल्स में दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बस अपना नाम रियल दिया है और फादर मदर ने मेरी सब रियल दिया, बट ये सारी चीज़ें मैं डमी फिल कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट भी इसका अभी फ़िलहाल नहीं है। मैं सब डमी डॉक्यूमेंट डाल के आपको बस दिखाना चाहता हूँ कैसे फिल करना है। बोर्ड क्या, महाराष्ट्र स्टेट ऑफ, मैंने बोर्ड यहाँ पे दे दिया। आपका जो बोर्ड होगा आप वो देना, अगर आप सीबीएसई से आपने 10th किया तो आप सीबीएसई देना, जो भी बोर्ड है ऑल ओवर इंडिया का जितना बोर्ड है, वेस्ट बंगाल हर एक बोर्ड है यहाँ पे, तो मैंने महाराष्ट्र बोर्ड दिया है। एसएससी स्कूल स्टेट कौन सा है आपका, तो मैंने महाराष्ट्र दे दिया, आप में से मैक्सिमम लोग का महाराष्ट्र होगा, ठीक है। अगर आर यू अपियर्ड फॉर 12th HSC डिप्लोमा एग्जाम, यस आपने अपियर किया था इस बार 25 में, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यस, ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो आपका चेंजेस हो जाएगा यहाँ पे, और देखो आपका ऐसा कुछ पोर्टल यहाँ पे खुल कर आएगा। यहाँ पे मेरा नाम आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा, ये साइन आउट का लॉग आउट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा। अब आपके सामने ना बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। 2025 की जो वेबसाइट आई है इन्होंने बहुत इम्प्रूव भी किया है अपने वेबसाइट को, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव वेबसाइट दिखेगा। अब हम समझते हैं कि हमें क्या क्या काम है, क्योंकि मैं भी ये पहली बार मतलब इस साल 25 का वेबसाइट पहली बार दिख रहा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सीईटी रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोफाइल है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड जो आपका मेन है, यहाँ पे मॉक एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट है, हेल्प डेस्क है, हॉल टिकट और एडमिट कार्ड है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर है, स्कोर कार्ड है, AR है एंड नोटिफिकेशंस है। हमें अभी किस चीज़ से मतलब है हम उससे देखते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रोफाइल में आओगे तो प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा प्रोफाइल है। इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। जो डिटेल्स आपको ब्लैक दिख रही है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो डिटेल्स आपकी ऐसे है आप उसको एडिट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एडिट समथिंग आप यहाँ पे एडिट कर ले जाके। सबसे पहले हम लोग चलते हैं CET रजिस्ट्रेशन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। CET रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही जाएंगे ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड वगैरह है। MST CET 25 ये CET एग्जाम वाला रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ये आपका कैप राउंड का नहीं है, ये अंडर ग्रेड का है। यहाँ पे MHT CET एडिशनल अटेम्प्ट का है, PG का है, सब का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है यहाँ पे, PG फाइनल, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ये CET के लिए है। यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, हमें कैप राउंड पे जाना है, तो आप CET रजिस्ट्रेशन पे जाना मत, आप सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन पे जाना, इस पे क्लिक करना, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी चीज़ों को यहाँ पे देखना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे देखो अंडर ग्रेड में यहाँ पे डिज़ाइनिंग है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन फार्मेसी है, PG का आपको कोई काम नहीं है अभी। इसके बाद एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स हैं, हायर एजुकेशन है, UG प्रोग्राम है यहाँ पे जिसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन वगैरह है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ लॉ है, फिजिकल एजुकेशन है, एंड देन मेडिकल एंड आयुष है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिकली अभी तक इतनी चीज़ें हमें दिख रही हैं। हमें डिज़ाइनिंग में नहीं जाना, एक बार हम जाते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, ठीक है, BE में हम जाते हैं, राइट।
तो हम बी में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, FE 2025, मतलब क्या हुआ, ये हमारे फर्स्ट ईयर का है। यहाँ पे रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउजर केयरफुली, ये वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये हमारे फर्स्ट ईयर का, अभी तक ये हमारा सेकेंड ईयर का नहीं है। तो वापस हम लोग बैक चलते हैं। देखो ये वेबसाइट जो है यहाँ पे, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी तक खुली नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी तक खुली नहीं है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो भी कैप राउंड की चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे भी चीज़ों को जाके देखना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे फार्मेसी है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर है, होटल मैनेजमेंट हमें करना नहीं है। ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर की फार्मेसी वाली लॉगिन है, ठीक है। ये हमारा इंजीनियरिंग वाला लॉगिन नहीं है। आप जब आप इसमें ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे OTP आया था हमें, तो ये OTP हम इसमें डालेंगे तो हम आगे जाके बढ़ सकते हैं, ठीक है। बट हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, चलो इस पर नहीं जाते हैं। ओके, एक काम करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बता देता हूँ वो बताता हूँ। ये वेबसाइट अभी तक खुली नहीं है सारी चीज़ें, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे और कैप राउंड CET सेल के वेबसाइट पे चलते हैं। मैं यहाँ पे साइन आउट करता हूँ, अभी बाद में लॉगिन कर लूँगा वापस से, ठीक है। CET के वेबसाइट पे चलते हैं एक बार हम लोग, 25-26 के कैप राउंड के वेबसाइट पे चलते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग को ओपन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नोटिस भी आई है, सबसे पहले मैं इसको मैं भूल गया था आपको नोटिस बताना, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिस भेजी है कल 4 जुलाई को एक नोटिस भेजी। पहले हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं क्या है, शायद इसमें हमें अपने डाउट्स अच्छे तरीके से मिल जाएंगे जो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे थे। चलो इसको समझते हैं। ये नोटिस आई है, कल आई है, 4 जुलाई को आई है। एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 ईयर ड्यूरेशन, मतलब अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए नोटिस होने वाली है। मैं आपको पढ़ के समझाऊंगा हिंदी में। दिस नोटिस इज बीइंग issued for online registration, scanning and uploading of documents, document e-verification or physical verification depend on the document verification mode selected by candidate and online application form confirmation, filling and confirmation of option form, self-confirmation before seat acceptance, paying seat acceptance, fees in online mode for confirmation of admission, reporting to institute by candidates and to direct second year of full-time undergraduate course in engineering and technology in the government aided university managed university department प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द महाराष्ट्र स्टेट। इसका पूरा मतलब क्या कि ये जो नोटिस है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं किसी भी मोड में, आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं, ऑफलाइन मोड में, उन सभी के लिए ये नोटिस होने वाली है। राइट, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि ई स्क्रूटनी क्या होता है, मतलब हम आगे बात करेंगे स्क्रूटनी के बारे में। स्क्रूटनी का मतलब बेसिकली तो वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो फिजिकल भी है, ई स्क्रूटनी भी, डिजिटल भी आप करवा सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं, अभी गांव वगैरह में गए तो आप वो सारी चीज़ों को डिजिटल मोड में भी कर सकते हैं। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला, द कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। शुड हैव पास्ड मिनिमम 3 years और 2 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। अगर आपने डिप्लोमा पास किया 3 साल और 2 साल का, जिसमें आपको 45% मार्क्स एटलीस्ट हैं, तो आप ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन। इसके बाद जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपने कहीं और से भी इक्विवेलेंट कोर्सेज किया है, वो AICTE अगर अप्रूव्ड है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे शुड हैव पास्ड BSc डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर आपने BSc डिग्री की है तो भी आप इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। एंड कोई भी अलग रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप एक बार डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट को अप्लाई करना, जिस वेबसाइट को मैंने आपको यहाँ पे MSCET बताया था, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है जाके, यही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फी, आप यहाँ पे फ़ी को पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, अलग अलग मोड से कर सकते हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में बच्चों को फीस जो है वो 1000 रुपये की आएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है जैसे OBC, SC, ST, VJ, DT, NT वगैरह में है तो आपको 800 रुपये की फ़ीस आने वाली है। राइट, यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे डिटेल्ड एक्टिविटीज़ आपको समझ में आ जाएगी।
सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन वेबसाइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्रिएट करना है प्रोफाइल को। उसकी डेट है 4 जुलाई से लेकर, मतलब कल से स्टार्ट हुई है, और 15 जुलाई शाम के 5 बजे तक है, ठीक है। जहाँ पे आपको वेबसाइट पे अपना एप्लीकेशन क्रिएट करना है यहाँ पे जाके, और सारे डिटेल्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ना यहाँ पे, वो सारा कुछ यहीं पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें अपलोड होने वाली हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर का खुला है, गलती से मैंने फार्मेसी पे क्लिक किया था, इसलिए यहाँ पे फार्मेसी बाय डिफ़ॉल्ट फार्मेसी ही खुल के यहाँ पे आ रहा है। बट जनरली मैं फार्मेसी से बिलोंग नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे वापस बैक जाना पड़ेगा, और जो रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी वो इंजीनियरिंग के लिए करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मुझे नहीं मिल रही थी वहाँ पे। मे बी अभी तक उन्होंने अपलोड नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। मतलब क्या हुआ कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है और जो भी डॉक्यूमेंट का कंफर्मेशन आया है, वो 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक होगा। मतलब जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अगर किया है ना, तो आपको वहाँ से वेरिफिकेशन आता है, या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बताई जाएगी कि हाँ, आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपको अपलोड करना आप अपलोड करो, या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना 2 मोड आपके पास होते हैं। सबसे पहला मोड है ई स्क्रूटनी मोड। ई स्क्रूटनी का मतलब ये होता है, आप ऑनलाइन चीज़ों को कर सकते हैं। सच कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनी कंप्यूटर स्मार्टफोन कनेक्टेड टू इंटरनेट। आप पूरा एप्लीकेशन को ऑनलाइन फिल करके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप उसका स्कैन कॉपी अपलोड करें। सच कैंडिडेट नीड नॉट हैव टू विजिट ई स्क्रूटनी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। वैसे स्टूडेंट को जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें डिजिटल मोड में ही होंगी वेबसाइट के थ्रू। ड्यूरिंग ई स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इफ नो एरर इज फाउंड, अगर कोई एरर नहीं होता है, द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन विद द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। अगर आपके फॉर्म में कोई एरर नहीं है, अगर आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट का एरर नहीं है, तो आपको वहाँ पे रिसिप्ट, जो आपका रिसिप्ट है वो दिख जाएगा। अगर कोई वहाँ पे एरर होती है तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको, वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपको लॉगिन करने के बाद कि हाँ क्या एरर है, वहाँ पे आप उसको किस तरीके से रीसबमिट कर सकते हैं, और वो सब लॉगिन के थ्रू ही होने वाला है आपका। इसके बाद प्रोसेस फॉर फिजिकल स्क्रूटनी। फिजिकल मतलब अगर आप ऑनलाइन मोड में नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको फिजिकल सेंटर जाना पड़ता है, जो स्क्रूटनी सेंटर जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको वहाँ पे जाना होगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे, वहाँ पे टाइम स्लॉट बुक करना होगा, स्कैन और अपलोड करना होगा, तब जाके आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो लेजिट या जेन्यून है या नहीं है। इसके बाद एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड आफ्टर 15 जुलाई 2025 शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप। अगर आप 15 जुलाई के बाद कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आप ऑटोमेटिक नॉन कैप में आ जाएंगे। नॉन कैप का मतलब ये होता है कि कैप राउंड के बाद जितने सीट्स बाकी होंगे उसके लिए आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। एप्लीकेशन कन्फर्म्ड बाय ई स्क्रूटनी सेंटर फिजिकल सेंटर आफ्टर 16 जुलाई शैल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप सीट। अगर 16 जुलाई के बाद किसी की एडमिशन कंफर्म की जाती है तो वो भी नॉन कैप सीट में आ जाएंगे। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाली है, प्रोविजनल मतलब जो पहले एक टेम्प्रेरी लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट नहीं होती है, वो आएगी 18 जुलाई को। सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, मान लो आपका नाम गलत है या कुछ भी गलत है, तो आप करेक्शन के लिए 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई शाम 5 बजे तक अपलोड कर सकते हैं, जो भी जो भी आपका एरर्स वगैरह वो देख के। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 23 जुलाई को आएगी। यहाँ तक अभी आपका कैप राउंड कॉलेज लिस्ट स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ तक बस आपका मेरिट लिस्ट आएगा। जैसे मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद ही कॉलेज सिलेक्शन वगैरह होता है। तो यहाँ तक अभी ये सारी डेट्स अभी तक हमें मिली हैं। इसके आगे की डेट्स जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी दी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, if candidates fail to confirm online filled application by e-scrutiny center
or physical scrutiny center, then such applications will be rejected and name of such candidates will not appear in the merit list फॉर द पर्पस ऑफ बोथ कैप एज वेल एज नॉन कैप प्रोसेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मैनेजमेंट के थ्रू जाने वाला हूं या नॉन कैप के थ्रू जाऊंगा, फिर भी आपको ये फॉर्म फिल करना है। अगर आपने कैप राउंड या नॉन कैप का जो भी मोड में आप जा रहे हैं, अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। आप कैप पे और नॉन कैप के थ्रू फिर नहीं जा पाएंगे, तो ये फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट है। इफ़ कैंडिडेट्स फेल to confirm online filled application form at e-scrutiny center or physical scrutiny center, then such applications will be rejected as the name of such candidates will not appear in the merit list। वही सेम चीज़ है। The candidates belonging to the SC, VJ, DT, NT, NTB, NTC, OBC, SBC and SCBC category shall produce caste validity certificate। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर किसी को किसी के पास कास्ट रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी जनरल कैटेगरी के अलावा, अगर आप ओपन में नहीं हैं, SC ST हैं, NT हैं, OBC हैं, SBC, जो भी कैटेगरी है आपकी, आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ST कैटेगरी शैल सबमिट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। अगर आप ST कैटेगरी से हैं तो आपको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर ओनली ST। ठीक है, अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्राई वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। EWS कैंडिडेट शैल सबमिट EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर कर लें। इसके बाद ऑल बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग SC एंड ST शैल प्रोड्यूस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी लेयर भी सबमिट करना होगा 31 मार्च 2026 तक। इफ सच कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और रिसीट ऑफ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू और EWS सर्टिफिकेट issued by the competent authority at the time of verification, then such candidates will be treated as general category। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में से किसी ने भी सारे सर्टिफिकेट को सबमिट नहीं किया तो फिर आप जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। EWS कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर द फॉर्मेट ऑफ महाराष्ट्र रेजोल्यूशन नंबर इतना। इसके अकॉर्डिंगली आपको EWS सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा। वंस द कैंडिडेट कन्फर्म्स हिज हर ऑप्शन फॉर्म थ्रू हेजर लॉग इन फॉर द रिस्पेक्टिव एडमिशन राउंड्स। एक बार अगर आपने अपने एडमिशन फॉर्म के लिए कंफर्म कर दिया, ठीक है, अपने लॉगिन से, तो कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू चेंज कैंसिल द ऑप्शन प्रेफरेंस सबमिट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जैसे आप जब फॉर्म को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा फॉर्म फिल करके अभी, क्योंकि अभी फॉर्म मुझे मिल नहीं रहा है ऑनलाइन, में भी फॉर्म आया ही नहीं होगा। जैसे आएगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बट अगर आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है एग्जैक्टली कि वहाँ पे आप ऑप्शन फॉर्म देते हो कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए। तो अगर आपने एक बार प्रेफरेंसेस अपना डाल दिया ना, उसके बाद आप किसी भी सिचुएशन में उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बट अनेबल टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट for reservation claim during document verification stage shall have a pay difference of 200 through online mode। मतलब अगर आपने रिजर्व कैटेगरी जैसे OBC SC ST जो भी कैटेगरी डाली है एडमिशन के दौरान, और अगर आप उसकी सर्टिफिकेट को ना दे पाएँ वेरिफिकेशन स्टेज में, तो आपको 200 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो 1000 और रिजर्व कैटेगरी की फीस है 800, तो आपको वो एक्स्ट्रा 200 पे करना पड़ेगा। अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड टू अ सीट शैल डाउनलोड द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अगर जिनको सीट अलॉट हो चुकी है उनको यहाँ पे एक लेटर मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। द सीट एक्सेप्टेंस फीस शैल बी 1000 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, अगर आपका सीट एक्सेप्टेंस होता है तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा एज अ सीट एक्सेप्टेंस फीस। द कैंडिडेट हैज़ टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस ड्यूरिंग फर्स्ट सीट एक्सेप्टेंस ओनली। आप पहली बार ही बस पे करते हैं, मतलब एक ही बार आपको पे करना है। दिस फी शैल बी ट्रीटेड एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। यहाँ पे ये नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है। द सीट एक्सेप्टेंस फीस इज टू बी पेड थ्रू हिज हर ओन लॉग इन बाई ऑनलाइन मोड ओनली। ये आप बस ऑनलाइन ही कर सकते हैं अपने स्टूडेंट लॉग इन पे जाके। सीट विल बी कन्फर्म्ड बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
एंड इंश्योरिंग दैट द कैंडिडेट्स मीट्स ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स। अब ये तो मैं भी आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कभी वेरीफाई नहीं करेगा यूनिवर्सिटी बोर्ड जो है, बट जब आप आगे बढ़ेंगे अपने फॉर्म में आगे बढ़ेंगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप सारी फैक्टर्स को फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं एंड देन आपको एक रिसीट मिलेगी एडमिशन कन्फर्मेशन की। द SC ST VJDT NT OBC SBC ये सारी चीज़ें जो अलग अलग कास्ट है, EWS सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ये सारा आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फर्दर शेड्यूल रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म एंड विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। अब देखो यहाँ पे ना, यही मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल जो फॉर्म फिलिंग और कैप अलॉटमेंट के वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए हमें वेबसाइट पे भी नहीं दिख रहा था वो चीज़। देखो अभी मैं अगर लॉगिन करता हूँ यहाँ पे तो मेरा डायरेक्टली यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ, ठीक है। तो एक यहाँ पे देखो कहीं पे भी ना मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही थी जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मतलब फार्मेसी में आ चुका हूँ। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से बैक टू एप्लीकेशन, ओके, CET सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। देखो यहाँ पे ना अभी तक वो ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इन डिग्री इन फार्मेसी बस दिख रही है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है। अगर मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में भी जाता हूँ तो ये FE का है, देखो ऊपर URL पढ़ो अच्छे तरीके से, FE 2025, ये फर्स्ट ईयर का, ये SE का नहीं है हमारा, हमें सेकेंड ईयर का चाहिए, तो ये SE का नहीं, ध्यान रखना इस बात पे, ये आपका फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो अगर आप इस पर जाके नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्ले एंड चीज़ें, यहाँ पे हैव यू अपीयर्ड फॉर MST CET, ये फर्स्ट ईयर वालों का है, जो 12th पास आउट करके आते हैं ना, ये उनके लिए है। देखो आपको यहाँ पे MST CET का रोल नंबर वगैरह देना होगा, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे अभी तक मुझे कहीं पे भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इन डिग्री इंजीनियरिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक वो पोर्टल खुला ही नहीं है, जैसे खुलेगा मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप में से अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पोर्टल खुल गया है और मैं ही गलत चीज़ें देख रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार करेक्ट कर देना, मैं उस पर नया वीडियो बना दूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं कुछ चीज़ें गलत देख रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट का इंटरफेस चेंज होते रहता है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है अभी तक वो यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है IT फैसिलिटीज़ हैं, फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर है, जो भी सबमिशंस डॉक्यूमेंट सब है वो आप 2 अलग अलग मोड से कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो MahaCET.org की वेबसाइट पे आने वाली है एंड इस वेबसाइट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, अगर आपको कोई भी डाउट या हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं बिटवीन 10 AM to 6 PM। ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्टिविटीज शैल रिमेन ऑल डेज इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है सुबह 10 से लेकर 5:30 बजे तक। ये है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या करो, इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ो, जाके हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझो क्या क्या लिखा गया है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि अभी तक इसका ये खुला नहीं है, ठीक है। जैसे खुलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं और डिटेल में आपको चीज़ें फॉर्म फिल्म वगैरह बताऊंगा। बट अभी के लिए एटलीस्ट आप अपना जाके रजिस्ट्रेशन पूरा करो। जो यहाँ पे आपको दिख रहा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी मैं आपको वापस एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो कैप राउंड में जाओ, 25-26 में जाओ और अपना प्रोफाइल रजिस्टर्ड कर लो एटलीस्ट। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओ, यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो और अपने प्रोफाइल को रजिस्टर्ड कर लो, ठीक है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो फिर मैं आपको आगे जाके चीज़ों को और भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी तक वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख नहीं रही हैं, बट नेक्स्ट जैसे मेरा वीडियो आएगा उसमें आपको और भी चीज़ें दिख जाएंगी, राइट। अभी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। अभी देखो यहाँ पे साइड में भी नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, साइड के विंडो में यहाँ पे नोटिफिकेशंस है ना, इसमें आपको अलग अलग नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री नोटिस अभी तक आई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो इस पर कोई क्लिक नहीं हो रहा है, इस पर भी कुछ क्लिक नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी तक ज़्यादा कुछ आई नहीं है यहाँ पे, अभी तक मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ज़्यादा। तो जैसे ही होती है मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, आगे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप आपकी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे।
फॉर्म से रिलेटेड, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाले सारे एडमिशन के वीडियोस टाइम पे मिलें, राइट। एंड मैं आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ नीचे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं उसमें कॉलेज की लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसे पे करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वहाँ पे। और आप मुझे पर्सनली भी कभी कॉल कर लेना, मैं हमेशा आपको गाइड करने के लिए रेडी रहता हूँ, ठीक है। चलो, और ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलते रहा करे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।